हाँ हाँ, तेरे पापा को कुछ खा तो लेने दे। पद्मिनी जल्दी करो। देखो मैं ऑफिस जाते मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, तुम ऐसा करना कि दोपहर में जाकर इन्हें ले आना। ओके ठीक है। मम्मी आज आने में देर मत करना, कल भी आप आधा घंटा लेट आई थी। क्यों? तुम स्कूल जाते में आधा घंटा लेट क्यों हो गई थी कल? नहीं नहीं तो, अरे घर में इतना काम जो होता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। चल बेटा। बेटा करो जल्दी, जल्दी करो। बाय बेटा। बाय मम्मी। चल मम्मी चल। बाय बेटा। चलो बेटा चलो, और देखो आज देर मत करना जाने में, ठीक है? बाय। क्या हुआ तुझे? छू मत मुझे। ना छू? पक्का? क्या समझता है अपने आप को? हाँ, क्या समझता है? रोज 1 घंटा इंतजार करती हूँ तुम्हारा। बच्चों को स्कूल से लाने में भी देर हो जाती है, सब तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ सच? सब तेरी वजह से। ये क्या है? वाह, मेरे लिए है? शहर गया था तेरे लिए लिया है। हर बार कुछ ना कुछ लाना जरूरी है क्या मेरे लिए? बिल्कुल। प्यार जो करता हूँ तुझसे। बहुत प्यार करते हो मुझसे। अगर तेरा बापू मान गया होता ना, तो तू आज माँ होती मेरे बच्चों की। बच्चे? अरे मुझे फिर देर हो गई आज। थोड़ी देर टाइम। बच्चों को स्कूल से लाना है, समझा करो ना। हम फिर मिल लेंगे, अभी तुम जाओ। थोड़ी देर। वैसे भी मुझे लगता है उन्हें शक होने लगा है। अभी तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, फिर आ जाना। थोड़ी देर। 1987 राजस्थान। पद्मिनी अपनी शादी और 2 बच्चों के बाद भी अपने प्रेमी अरविंद को नहीं भुला पाई थी। वो अब भी हर रोज उसके घर आता, पर अब इन दोनों को ये सब कुछ बहुत घुटा घुटा सा लगता। आखिर पद्मिनी ने अरविंद से मिलना छोड़ दिया। पद्मिनी, 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 पद्मिनी। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। पद्मिनी, तुमने मुझसे मिलना क्या छोड़ दिया? क्योंकि मुझे डर लगता है, और अब तो पास पड़ोस वाले भी नजर रखने लगे। तुम्हें पता है, अगर बात खुल गई तो क्या होगा? पद्मिनी, मुझे तुमसे मिलना है बस। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुमसे मिलना है बस। देखो अरविंद, अब हमारा मिलना ठीक नहीं है, और वैसे भी हम लोग बच्चों के साथ छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। बाहर? हाँ। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली? लेकिन पद्मिनी हम वहां तो मिल सकते हैं ना, वहां में आस पड़ोस का डर भी नहीं होगा। पद्मिनी मुझे तुमसे मिलना है बस, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है अरविंद, ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम जाओ। अरे कोई देख लेगा अरविंद, जाओ अभी तुम जाओ। पद्मिनी, अरे तुम्हें पता है दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए। इस बार तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, देख लेना।
मैं भी यही सोच रही थी। और आपको पता है, वो है ना मेरी सहेली नीलम, हाँ। वो भी यही कह रही थी। बल्कि उसने तो मुझे एक होटल का पता भी दिया है। कह रही थी बहुत अच्छा और सस्ता होटल है। याद है पिछली बार वो लोग दिल्ली गए थे? हाँ। उसी होटल में ठहरे थे वो लोग। अच्छा, तो ठीक है, हम भी इस बार उसी होटल में ठहरेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? शैतानी नहीं करो। चलो अंदर, चलो। ए मुन्नी, तू क्यों मस्ती कर रही है? जरा। दिल्ली के स्वॉन होटल में 29 दिसंबर 1988 को राजेश्वर, पद्मिनी और उनके दोनों बच्चे जाकर ठहरे और तब तक अरविंद भी वहां पहुंच चुका था। थैंक यू सर। चलो चलो चलो। आपका नाम? रणवीर सिंह। पूरा दिन अरविंद होटल में पद्मिनी से मिलने की कोशिश करता रहा, पर उसे नहीं मिल पाया क्योंकि राजेश्वर पद्मिनी और बच्चों को लेकर बाहर चला गया था। और जब शाम को ये लोग वापस आए तो मजा आया ना घूमने में? हैं? देखो मम्मी तुमसे पहले पहुंच गई है, हैं? अब देखो बताओ कल कहाँ कहाँ चलना है घूमने? बहुत सारी जगह है यहाँ पर। वो जो गार्डन देखा था ना तुमने, उसके बाद कई दिनों तक अरविंद पद्मिनी से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो सका। और आखिर जब वो पद्मिनी से मिला तो रात के अंधेरे में बच्चों को लेकर ये दोनों भाग खड़े हुए, एक नई जिंदगी की तलाश में। ये लोग वहां से जयपुर गए और एक होटल में फर्जी नाम से रहने लगे। मम्मी, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? इतने दिनों से यहाँ पर ही तो बैठे हैं। जाएंगे बेटा, हम सब बाहर जाएंगे। हाँ? पर पापा कहाँ है? वो क्यों नहीं आते? सोनू बेटा, पापा भी आ जाएंगे। पर वो आएंगे कब? अच्छा देखो, मैंने तुम दोनों के लिए आइसक्रीम मंगाई है। हाँ, बस अभी आती होगी, दोनों खा लेना, ठीक है? हमें नहीं खानी आइसक्रीम। मुझे भी नहीं खानी। सोनू, क्या हो रहा है? हाँ? मुन्नी, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? हाँ? पद्मनी, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, अभी शुरुआत है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे काफी घुटा घुटा सा लग रहा है यहाँ। तो ठीक है, यहाँ से कहीं और चलते हैं। अरविंद, पद्मिनी और बच्चे वहां से धर्मशाला पहुंचे, इस उम्मीद में कि जगह बदलने से शायद बच्चों को कुछ बेहतर महसूस हो। वहां स्वॉन होटल में लोगों को राजेश्वर के कमरे से बदबू आने लगी थी। 4 जनवरी को होटल के स्टाफ ने पुलिस को इत्तला की और उन्हें एक खौफनाक सच नजर आया। राजेश्वर का खून कर दिया गया था और उसकी लाश वहीं पड़ी थी। होटल स्टाफ ने पुलिस को पद्मिनी, अरविंद और बच्चों का हुलिया बता दिया। पुलिस ने तलाश शुरू की। क्या हुआ सोनू? ऐसे क्यों बैठा है?
मुन्नी, क्या बात है बेटा? सोनू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। नए कपड़े, केक। अरे वाह, आज तो हम सब मिलकर सोनू का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ। और इसमें क्या है? इसमें सोनू के लिए नए कपड़े हैं। आहा, इतनी अच्छी ड्रेस। भाई ये तो मैं ले लेती हूँ। चल सोनू चल। अच्छा मुन्नी। हम सोनू का केक काटेंगे, फिर खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे, क्यों? हैं? चलो बैठो। चल मुन्नी, तू भी जल्दी से अपनी नई वाली ड्रेस पहन ले, फिर हम सब सोनू का जन्मदिन खूब मजे से मनाएंगे। चल। लाओ केक दो, जल्दी दो फटाफट। हाँ हाँ, ये ले सुन। लाओ वो चाकू भी दो। हाँ। सोनू अब केक काटेगा, लो केक काटो। नहीं, पहले पापा को बुलाओ, फिर मैं केक काटूंगा। क्या बात है, परेशान है? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होने लगी? उसने केक नहीं काटा तो ना काटे। मैं जानता हूं तू परेशान है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। एक नया घर लेंगे, मैं कमाऊंगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। क्या ये दोनों अपने पापा को भूल पाएंगे? कभी नहीं। और फिर क्या हम भूल पाएंगे कि हमने? पद्मिनी अपने आप से भागने की कोशिश करते करते हार गई थी, पर अरविंद को अब भी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो सकता है। ये लोग वहां से अहमदाबाद जाकर रहने लगे और एक दिन पद्मिनी, 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 कहाँ चली गई? पद्मिनी, पद्मिनी कहाँ हो तुम? सोनू, मम्मी कहाँ है? मालूम नहीं। पद्मिनी, पद्मिनी क्या ऊपर हो तुम? पद्मिनी, कहाँ चली गई? सोनू, सोनू, मम्मी कुछ कहकर गई थी? मालूम नहीं। मुन्नी, मुन्नी बेटा इधर आओ, बात सुनो। घर पर कोई आया था? नहीं, मुझे नहीं पता। अरविंद की समझ में नहीं आ रहा था कि पद्मिनी अचानक कहां चली गई। पद्मिनी ने फैसला कर लिया था कि अब उसे क्या करना है। दिसंबर को कहाँ? दिल्ली में। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ। मेरे पति बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन छुट्टियों में हम सब दिल्ली घूमने गए थे और बहुत खुश थे। हाँ तो बताइए आप लोग कहाँ पर जाएंगे साहब? गौड़ा, हम तो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली, पर ये तो दिल्ली ही है साहब। मम्मी मम्मी देखो ना कितना मजा आ रहा है।
पापा पापा हाँ। हम कितने दिन यहाँ पर रहेंगे? भाई ये तो तुम्हारी मम्मी ही बताएंगी। क्यों भाई मोइन साहब, बताइए कि हम यहाँ पर कितने दिन रहेंगे? क्या हुआ पद्मिनी? कुछ नहीं। देखो बच्चे जिद कर रहे हैं कि आज रात को खाना खाने हम बाहर चलें, आपका क्या ख्याल है? हाँ मम्मी मान गई, चलो कमान। मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि कहीं जाने का मतलब था कि मैं अरविंद से नहीं मिल पाती। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या है? मैं आज नहीं मिल सकती? पति के साथ बाहर जाना है? पति के साथ बाहर जाना है? मेरा नाम मिलना अरविंद को पागल कर देता था। उस दिन अरविंद देर रात अचानक हमारे कमरे में आया और कौन है भाई? अरे आ रहा हूं भाई। कौन है? अच्छा खोल रहा है भाई। तू? मुझे पद्मनी से मिलना है। तू यहाँ पे भी आ गया? उसी ने बुलाया मुझे पहले से शक था कि तू मेरे घर पे आता था। चला जा, मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से। मैं कहता हूँ चला जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे पहले से मिलना है। मैं कहता हूँ चला जा। तू मेरी बीवी के साथ कुछ नहीं होगा। देखो हमने वादा किया था ना, एक साथ हमने वादा किया था ना कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, अपना नया घर बनाएंगे। याद है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। समझ चलो चलो चलो। और हम दोनों बच्चों को लेकर वहां से भाग निकले। मैं भी अरविंद से बहुत प्यार करती थी, बहुत। उसके साथ अपना घर बसाना चाहती थी, पर नहीं बस सका हमारा घर, नहीं बस सका हमारा घर। पद्मिनी ने अपने मन का सारा गुब्बार निकाल दिया। इस तरह जीना मुमकिन नहीं था उसके लिए। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।
उसके बयान को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ मुकदमा चला। पद्मिनी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, अरविंद को मौत की सजा मिली, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को भी बदलकर उम्र कैद कर दी। करनी तो कुछ लम्हों की बात है, लेकिन उसका फल सदा के लिए भुगतना पड़ता है। हर साल 2600 से ज्यादा खून प्रेम संबंध के कारण होते हैं।